हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, अमावस्या वाला ये दिन है, तो मुझे अमावस्या की तैयारी करनी थी। इस वजह से सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। इस दिन का मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। मैंने काफ़ी टाइम पहले कह दिया था कि मैं घर पर हवन करवाऊँगी। यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी अपना नहा धोकर खीर बनाने के लिए, क्योंकि ना मैंने खीर बनानी थी। तो मैंने अपनी खीर बनाने के लिए अपना ये नया कुकर निकाल लिया था। अभी तक मैंने ना इस कुकर में कुछ नहीं बनाया है, और रात को ही मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। इस तरह चावल की ना खीर मैं पहली बार बनाऊंगी। हमेशा मैंने पके हुए चावल की बनाई है। यहाँ पर मैं 1.5 किलो दूध लेकर आ गई थी, और 1 इलायची का पैकेट लेकर आ गई थी, और आधा किलो मैं चीनी लेकर आ गई थी। सारा खीर का जो मेरा सामान था ना वो लेकर आ गई थी। और उसके बाद कुकर में मैंने दूध को ना गर्म करने के लिए रख दिया था, उबालने के लिए। जब तक दूध उबल लेगा ना, तो तब तक मैं ना यहाँ पर जो ये पंचमेवा मंगाया है, इसको ना मैं छोटा छोटा काट लूँगी। और मैंने थोड़े से बहुत और काजू बादाम भी रखे हुए थे, उनको भी मैंने काट लिया था। और यहाँ पर खीर मेरी बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने पंचमेवा, चीनी वगैरह सब डाल दी है। चावलों को थोड़ा सा मैंने पीस लिया था, और फिर यहाँ पर पंडित जी लोग आ गए थे। वो लोग अपना तैयारी करने लग गए थे। उन्होंने ना चादरें मांगी थी, चादरें बिछा दी थी जिस तरह से उनको अपना बिछानी थी। तो यहाँ पर से पंडित जी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। दोनों पंडित जी कुछ कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर, और हमसे जो सामान कह रहे हैं तो सिया उनको ला ला के दे रही थी। सिया को मैंने यहीं पर बिठा दिया था कि जो सामान पंडित जी मांगेंगे उनको ला कर दे देना। तो वो यहाँ कर दे रही थी, और पंडित जी ने अपना हवन सामग्री वगैरह जो था सब मिक्स करना चालू कर दिया था। और हवन कुंड में भी लकड़ियाँ लगानी शुरू कर दी थी। जो जो तैयारी मतलब हवन करने से पहले करनी थी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर फिर उन्होंने हवन चालू कर दिया था। हवन में उन्होंने अपना अग्नि भी प्रज्वलित करना शुरू कर दिया था। ओम अयं तैद्मात्मा जातवेदस्तेदस्वर्धस्वर्धस्वर्धय सास्मान् प्रजया पशुब्रह्मवत्सेनान्यादेन समेदये स्वाहा। ओम अयं तैद्मात्मा जातवेदस्ते ओम सूर्यो वर्षो ज्योतिवर्षः स्वाहा। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम ओम गुरुवाय स्वाहा 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 ओम स्वाहा। ओम याम मेधाम मेधाविनम कुरु स्वाहा। ओम सविता सवितासाणो अग्निमेतु स्वाहा। ओम भूलग्ने प्राणाय स्वाहा। ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम ब्रह्माग्निवादित्य प्राणापान ज्ञानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म ओम स्वाहा। अब ना यहाँ पे हवन ख़त्म हो गया था। एक पंडित जी तो चले गए थे, उनको क्योंकि कहीं और भी हवन करने जाना था, और एक पंडित जी को मैंने प्रसाद दे दिया था। हवन करने के बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए तैयारी में लग गई थी। तो आज मुझे अरबी की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने यहाँ पर अरबियों को अच्छी तरह से तल लिया था, और इसका मसाला भी मैंने तैयार कर लिया था। मसाला जब अच्छी तरह भून गया था तो मैंने अरबी डाल दी थी। अरबियों को भी फिर मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। और फिर अरबी बनने के बाद मैंने ना फ्राई पैन में पलट दिया था, और उसके ऊपर से हरा धनिया भी अच्छी तरह से डाल दिया था। और फिर इसके बाद मैंने भोग लगा दिया था, और चावल भी मेरे बनके तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने भोग की थाली निकाल दी थी, तो भोग भी ना मैंने ही लगा दिया था। यहाँ पर भोग लगने के बाद फिर हम लोगों ने भी यहाँ पर खा लिया था। और यहाँ पर ना अचानक से शाम के टाइम ना इतने मौसम ख़राब हो गया, मतलब आंधी तूफ़ान आने लगा, काफ़ी तेज़ आंधी तूफ़ान आने लगा। बारिश तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन
आंधी तूफान काफ़ी तेज़ था। और उसके बाद शाम के टाइम मैंने ना कढ़ी बनाई थी। आंटी ने मुझे ना मट्ठा दिया था, परसों या कल दिया था, मतलब मुझे मट्ठा दिया था। तो मैंने सोच लिया था कि इसकी तो मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर कढ़ी बना ली थी और कढ़ी के साथ साथ मैंने आलू सेम की ना सूखी सब्जी भी बनाई थी। दोनों को मैंने उबाल लिया था एक साथ और उसके बाद मैंने छोंक दिया था। रोटी के साथ खाने के लिए ना बहुत अच्छी लगती है। और सुबह ना दूध उबालते वक्त ना दूध ना उबल गया था, गैस पे गिर गया था। तो अभी मैंने उसको साफ़ नहीं करा, बाद में साफ़ करूँगी यहाँ पर। और कढ़ी के साथ खाने के लिए मैंने चावल भी थोड़े से बनाए हैं। और आज फिर मैंने कई दिनों बाद ना मक्खन निकाल लिया है। मक्खन तो नहीं निकाला, अब तो मैंने ना डायरेक्ट ना मिलाई को ही कढ़ाई में डाल दिया था डायरेक्ट, मतलब इसका घी निकाल लूँगी। और यहाँ पर धीरे धीरे करके मेरा घी भी बन गया था। और देखिए इस तरह से मेरा ना लगभग 1 पाव के करीब घी निकला है, मतलब आधा किलो के करीब मलाई रही होगी तो 1 पाव के करीब निकल गया है। इस घी को ना मैं उठा के रख दूँगी। ये कह रहे थे जब मैं आऊँगा तो मैं खाऊँगा, तो मैंने इनके लिए उठा के रख दिया था। बाकी जो ये बचा है ना, अगर इसमें ना चीनी मिला के खाओ गरम गरम तो बहुत खाने में ना टेस्टी लगता है। मैं तो खाती हूँ, मैं तो अगर रोटी भी बनाती हूँ ना, रोटी के ऊपर भी इसे रख लेती हूँ गरम गरम और सब्जी के साथ खाती हूँ ना, तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है ये। तो मैं ना इसका जो चीनी मिला के भी खा लेती हूँ और वैसे भी खा लेती हूँ। और फिर शाम के टाइम ना मैंने पूजा कर ली थी यहाँ पर। पहले तो यहाँ पे मैंने जगन्नाथ जी की पूजा करी थी और दिया जला लिया था उनके आगे। और फिर उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद फिर मैंने तुलसा जी के आगे भी दीपक जला लिया था। अब तो मेरे पे तुलसा जी हो गई हैं, तो मैंने तुलसा जी के आगे भी दीपक दिखा